नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे मानचित्र पर अंकित प्रमुख रेखाएं एक ही क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से। ये सभी रेखाएं प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती हैं। यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी और बहुत सारे एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, इन सभी एग्जामों में ये जो है सवाल आता ही आता है मानचित्र पे अंकित प्रमुख रेखाओं से। जब हम किसी देश या दुनिया का नक्शा देखते हैं तो उस पर कई सीधी टेढ़ी रेखाएं बनी होती हैं। कि आपने कभी सोचा कि ऐसी रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं? ये रेखाएं हमें पृथ्वी की स्थिति, समय, तापमान, जलवायु और स्थान को समझने में मदद करती हैं। ये रेखाएं वास्तव में पृथ्वी पर दिखाई नहीं देती, लेकिन भूगोल की ऋण मानी जाती हैं। इन सभी रेखाओं का एक ही उद्देश्य है, समान मानों को एक साथ दिखाना। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहली रेखा देखेंगे डेटम रेखा। इसकी जो परिभाषा है उसको देखेंगे। डेटम रेखा की समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। अगर हम इसको और आसान भाषा में समझें तो ये वो काल्पनिक क्षैतिज रेखा होती है जिसे आधार मानकर किसी स्थान की ऊंचाई या समुद्र की गहराई मापी जाती है। मानचित्र और सर्वेक्षण में इसे शून्य यानी जीरो लेवल माना जाता है। अगर हम भारत की बात करेंगे, भारत में ऊंचाई नापने के लिए मुख्य रूप से मुंबई के समुद्र तट को औसत समुद्री स्तर माना जाता है। इसको कहते हैं मीन सी लेवल, MSL। तो भारत में जो है ऊंचाई नापने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग होता है वो मुंबई का समुद्र तट प्रयोग होता है। मुंबई के समुद्र तट को जो है वो डेटम माना जाता है। इसको मीन सी लेवल बोलते हैं यानी MSL बोलते हैं। कुछ आधुनिक स्रोतों में चेन्नई को भी माना गया है, पर मुंबई ज़्यादा ही सटीक आंसर है इसका। मुंबई का मतलब जो है अरब सागर। हम अगला देखेंगे आइसोनिफ को। आइसोनिफ क्या है? आइसो का मतलब हमेशा जानना, आइसो का मतलब होता है बराबर यानी एक समान। आइसो का मतलब होता है एक समान या बराबर। तो आइसोनिफ को हम देखेंगे। बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा, बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा को हम कहते हैं आइसोनिफ। यहाँ एक जो है वर्ड और आता है आइसोनेफ। आइसोनिफ और आइसोनेफ में बहुत बड़ा अंतर है। आइसोनिफ का मतलब बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा, और आइसोनेफ जब आता है तो हम पढ़ते हैं मेघाच्छादन यानी बादलों की स्थिति के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। आसान शब्दों में कहें तो यदि आप किसी नक्शे पर उन सभी शहरों को एक लाइन से मिला दें जहां आसमान में बादलों का घेराव एक जैसा है तो उस लाइन को आइसोनेफ रेखा कहा जाता है। इसका उपयोग क्या है? आइसोनेफ रेखा का उपयोग क्या है यानी यूज क्या है? तो इसका जो उपयोग है, मौसम विज्ञानी इसका उपयोग ये समझने के लिए करते हैं कि किसी खास समय या अवधि में किन क्षेत्रों में बादलों की स्थिति एक जैसी है। ठीक है, अगला हम देखते हैं आइसोनॉर्मल। ये जीआईसी में पूछा जा चुका है। जीआईसी में इस सवाल को पूछा गया है। आइसोनॉर्मल रेखा किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा को आइसोनॉर्मल रेखा कहते हैं। अब आता है समान रेखा या आइसोप्लेथ। समान रेखा या आइसोप्लेथ ये क्या है? किसी विशेष अभिक्रिया या समान मान वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा, जैसे समदाब रेखाएं। इसको अगर और आसान तरीके से समझना चाहें तो हम ऐसे समझेंगे, इसे हिंदी में समान मान वाली रेखा या समरेखा भी कहा जाता है। आइसो का अर्थ हमने पहले ही बताया क्या होता है, समान होता है। आइसो का अर्थ क्या होता है, समान होता है। और प्लेथ का अर्थ होता है मात्रा। जब हमें किसी बड़े क्षेत्र के सांख्यिकीय आंकड़ों जैसे तापमान, वर्षा या जनसंख्या घनत्व को नक्शे पर दिखाना हो तो हम उन बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ देते हैं जहां वो संख्या एक जैसी होती है। ठीक है, चूंकि आइसोप्लेथ एक सामान्य शब्द है, इसके अंदर अलग अलग डेटा के लिए विशिष्ट नाम दिए गए हैं, जैसे आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोहाइट, आइसोबाथ। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग आइसोटैक। आइसोटैक रेखा मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को हम कहते हैं आइसोटैक रेखा। ठीक है,
मौसम वैज्ञानिक इसका उपयोग ऊपरी वायुमंडल में जेट स्ट्रीम यानी तेज हवाओं की धारा का पता लगाने के लिए करते हैं। तूफान या चक्रवात के समय किन क्षेत्रों में हवा की गति सबसे अधिक है, इसका पता लगाने के लिए इस रेखा का प्रयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं आइसोटैक रेखा। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला आइसोथर्म रेखा क्या है। समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा को हम कहते हैं आइसोथर्म रेखा। आइसोथर्म का मतलब तापमान, समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म रेखा कहते हैं। यानी मानचित्र पर जब हम उन स्थानों को एक रेखा से जोड़ते हैं जहां का तापमान एक जैसा होता है तो वो रेखा आइसोथर्म कहलाती है। मान लो मुंबई और दिल्ली में एक जैसा तापमान है तो इन दोनों स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा होगी वो आइसोथर्म रेखा होगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगला देखेंगे हम लोग आइसोपैक रेखा। ठीक है, आइसोपैक रेखा हिमानी अथवा चट्टानों के समान मोटाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोपैक रेखा। अगला आता है आइसोफाइट, समान ऊंचाई वाले वानस्पतिक स्तरों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोफाइट रेखा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग आइसोप्रैक्ट, मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोप्रैक्ट रेखा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग आइसोराइम रेखा। ये क्या है, पाला गिरने की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोराइम रेखा कहते हैं। ये पीसीएस में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में ये पूछा जा चुका है आइसोराइम रेखा क्या है। तो पाला गिरने की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोराइम रेखा कहते हैं। अगला देखेंगे हम लोग आइसोस्टैड रेखा। ये क्या है, समान अधिवासीय संख्या को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं आइसोस्टैड रेखा। ठीक है, आइसोसिस्मल क्या है, भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोसिस्मल रेखा कहते हैं। मान लो दो स्थान है, दोनों स्थानों पे एक जैसे तीव्रता का भूकंप आया है तो इन दोनों स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोसिस्मल रेखा बोलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग आइसोगोनल रेखा, चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को आइसोगोनल रेखा कहते हैं। अगर हम इसको साधारण शब्दों में समझें, आसान भाषा में, तो पृथ्वी के मानचित्र पर वे काल्पनिक रेखाएं जो समान चुंबकीय झुकाव दिक्पात वाले स्थानों को आपस में मिलाती हैं उसे आइसोगोनल लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब हमें समझना होगा चुंबकीय दिक्पात क्या है। इसको हम दो बातों से समझेंगे चुंबकीय दिक्पात को। ठीक है, चुंबकीय दिक्पात को हम दो जो है बातों से समझेंगे। अगर हम पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की बात करेंगे यानी ज्योग्राफिक नॉर्थ की, तो पृथ्वी का जो असली उत्तरी ध्रुव है वो हो जाएगा। दूसरा आता है मैग्नेटिक नॉर्थ, चुंबकीय उत्तर, वो दिशा जिसे आपकी कंपास की सुई दिखाती है। अब इन दोनों दिशाओं के बीच जो कोण बनता है उसे ही मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। जिन जिन शहरों या जगहों पर यह कोण एक जैसा होता है उन्हें जोड़ने वाली रेखा आइसोगोनल रेखा कहलाती है। ठीक है, अब समझ आ गया होगा आप लोगों को। आगे हम देखेंगे आइसोहेलाइन रेखा, समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा को हम कहते हैं आइसोहेलाइन रेखा। ठीक है, अगला हम देखेंगे आइसोहेल रेखा देखेंगे। ये क्या दिखाता है, सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोहेल रेखा। ठीक है, अगला आता है आइसोहाइप या कंटूर लाइन। ठीक है, ये क्या है, समुद्र तल से उच्चावच की समान ऊंचाई एवं आकार दर्शाने वाली रेखा को हम कहते हैं आइसोहाइप या कंटूर लाइन। ठीक है, ये रेखाएं किसी क्षेत्र की स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी, वहाँ की जमीन कैसी है, ये रेखाएं किसी क्षेत्र की स्थलाकृति यानी वहाँ की जमीन कैसी है को समझने में मदद करती हैं। अगर ये रेखाएं पास पास हैं, अगर ये आइसोहाइप रेखाएं पास पास हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ खड़ी ढाल या पहाड़ है। अगर ये रेखाएं दूर दूर हैं, ठीक है, अगर ये रेखाएं दूर दूर हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ की जमीन समतल या मंद ढलान वाली है। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, जलप्रपात और ओवर हैंगिंग को छोड़ के। ठीक है, बाकी ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला देखेंगे हम लोग होमोसिस्मल लाइन। होमोसिस्मल लाइन क्या है, भूकंप के एक ही समय आने वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं होमोसिस्मल।
भूकंप के एक ही समय आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं होमोसिस्मल। मान लो दो स्थान है, दोनों स्थानों पे एक ही समय में भूकंप आता है, तो उन दोनों स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहेंगे होमोसिस्मल लाइन। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग आइसोथेर। ग्रीष्म काल के समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोथेर रेखा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग आइसोबार रेखा। आइसोबार रेखा क्या है? समदाब वायु की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं हम आइसोबार रेखा। ठीक है, मान लो अगर दिल्ली और मुंबई दोनों जगह वायुदाब 1010 MB यानी मिलीबार है। ठीक है, वायुदाब को यानी एयर प्रेशर को हम मिलीबार में मापते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MB। ठीक है, मान लो अगर दिल्ली और मुंबई दोनों जगह वायुदाब 1010 मिलीबार है, तो नक्शे पर इन दोनों शहरों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबार रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो ये बोलेंगे आइसोबार रेखा। इस रेखाओं को देखकर वैज्ञानिक जो है मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। ठीक है, इस आइसोबार रेखा को देख के वैज्ञानिक जो है वो मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। हवा की गति कैसे देखेंगे? अगर आइसोबार रेखाएं नक्शे पर एक दूसरे के बहुत करीब हैं यानी पास पास हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ हवा बहुत तेज चलेगी, तूफान की संभावना हो सकती है। अगर ये हवाएं एक दूसरे से दूर दूर है तो हवा की गति धीमी होगी और मौसम शांत होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे आइसोबाथ रेखा। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। बाथ का मतलब होता है गहराई। ठीक है, और आइसो का मतलब हमने पहले ही बता ही दिया है, समान होता है। ठीक है, आइसो का मतलब होता है समान। तो आइसोबाथ रेखा कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को आइसोबाथ रेखा कहते हैं। जिस तरह पहाड़ों की ऊंचाई दिखाने के लिए कंटूर लाइन का प्रयोग करते हैं, उसी तरह पानी के अंदर जमीन की बनावट दिखाने के लिए आइसोबाथ का उपयोग होता है। नौ परिवहन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाज़ों के कप्तानों के लिए ये बहुत जरूरी है, ताकि उनको पता रहे कि पानी कहाँ गहरा और कहाँ जहाज के जमीन से टकराने का खतरा है। अब देखेंगे हम आइसोब्रोंट रेखा। ठीक है, आइसोब्रोंट रेखा तूफान, थंडर स्टॉर्म के एक साथ आने वाले स्थानों की सूचक रेखा को कहते हैं आइसोब्रोंट रेखा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग आइसोक्रोन रेखा। आइसोक्रोन रेखा का मतलब क्या है? समयांतर के समान रहने पर किसी संदर्भ बिंदु से दूरी प्रदर्शित करने वाली रेखा को कहते हैं क्रोन रेखा। अब आता है आइसोपाइकनिक रेखा। ठीक है, आइसोपाइकनिक रेखा मानव जनसंख्या के समान घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोपाइकनिक रेखा। ठीक है, अगला आता है आइसोफ्लोर रेखा। वनस्पति प्रजातियों की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोफ्लोर रेखा। अगला है आइसोकाइनेटिक रेखा। समान पवन वेग के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोकाइनेटिक रेखा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग आइसोहाइट रेखा। वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम आइसोहाइट रेखा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग आइसोहाइट रेखा को एमपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। ठीक है, अगला देखेंगे हम आइसोमर रेखा। वर्षा की वार्षिक मात्रा के प्रतिशत के रूप में औसत मासिक मात्रा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोमर रेखा। ठीक है, नेक्स्ट आइसोमेसिक रेखा। तलछटों अथवा अवसादों के निर्माण की समान दशाओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोमेसिक रेखा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग आइसोपेकाइट यानी आइसोपाथ। भूगर्भिक अथवा भूभौतिक परत की समान मोटाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोपेकाइट या आइसोपाथ रेखा। अगला देखेंगे कोसिस्मल या आइसोसिस्ट रेखा। समान भूकंपीय लहरों को एक समय में ही अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं कोसिस्मल आइसोसिस्ट रेखा। ठीक है, अगला है आइसोटैलेंटोज रेखा। औसत मासिक तापांतर की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोटैलेंटोज रेखा।
अगला आता है आइसोआइकेट रेखा। लोगों के रहने योग्य निवास की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोआइकेट रेखा। अगला है आइसोफेने रेखा। समान मौसमी घटनाओं यथा पौधों में फूल आने का समय आदि को दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोफेने रेखा। अगला आता है आइसोबेस रेखा। इसको देखेंगे, धरातल के किसी संदर्भ बिंदु से समान ऊंचाई एवं निचाई को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोबेस लाइंस। अगला है आइसोथर्मोबाथ क्या है, ठीक है, या आइसोबैथीथर्म क्या है, ठीक है, इसको देखेंगे। सागरीय जल की गहराई के अनुसार समान ताप वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोथर्मोबाथ रेखा, ठीक है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, पानी के भीतर, समुद्र या झील के अंदर, समुद्र झील के अंदर वे काल्पनिक रेखाएं जो समान तापमान वाले गहराई के बिंदुओं को मिलाती हैं उन्हें आइसोथर्मोबाथ कहते हैं, ठीक है। आइसो का अर्थ हमने बताया आपको। आइसो का अर्थ क्या है? आइसो का अर्थ है समान, ठीक है। अगर हम थर्मो का अर्थ देखें, थर्मो, तो इसका मतलब होता है तापमान। थर्मो का अर्थ होता है तापमान और बाथ का अर्थ होता है गहराई। बाथ का अर्थ होता है गहराई, ठीक है। अगर हम इसको जो है साधारण शब्दों में कहें तो यदि आप समुद्र से नीचे की ओर जाएं तो ये रेखा ये बताती है कि किन किन गहराइयों पर पानी का तापमान एक जैसा होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं आइसोथर्मोबाथ। ये आप समझ गए होंगे। अगला देखेंगे आइसोकाइम। औसत शीत तापमान की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोकाइम रेखा। अगला आइसैलोबार रेखा। एक विशिष्ट अवधि में वायुमंडलीय दबाव में होने वाले समान परिवर्तन के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसैलोबार रेखा, ठीक है। अगला आता है आइसोकेफ रेखा। कापालिक भिन्नता को दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोकेफ रेखा। अगला आता है आइसोटर्प। समान आराम, इक्वल कंफर्ट वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोटर्प रेखा। अगला आता है आइसोकोर रेखा। नियत आयतन वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। दो तलों के बीच समान ऊर्ध्वाधर अंतरालों से होकर खींची जाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोकोर रेखा, ठीक है। अगला आता है आइसोक्लाइनल रेखा। आइसोक्लाइनल रेखा एक ही दिशा में समान मात्रा में होने वाली नतियों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोक्लाइनल रेखा, ठीक है। आइसोग्राम रेखा देखेंगे अगला हम। समान गुरुत्व असंगति वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोग्राम रेखा। अगला देखेंगे आइसोग्लास रेखा क्या है, ठीक है। किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा को कहते हैं आइसोग्लास। अगर हम साधारण शब्दों में कहेंगे तो इस रेखा का संबंध भूगोल या विज्ञान से नहीं है बल्कि भाषा विज्ञान से है। इसे हिंदी में संभाषा रेखा या भाषा विभाजक रेखा कहा जाता है। एक मानचित्र पर वह काल्पनिक रेखा जो उन क्षेत्रों को अलग करती है जहाँ की भाषा या बोली में कोई विशिष्ट अंतर, जैसे किसी शब्द का उच्चारण या व्याकरण पाया जाता है, तो उसे आइसोग्लास कहते हैं, ठीक है। तो उसे आइसोग्लास रेखा कहते हैं। ये वो सीमा है जिसके एक तरफ लोग किसी शब्द को अलग तरीके से बोलते हैं और दूसरी तरफ अलग तरीके से बोलते हैं। मान लीजिए कि यूपी के एक हिस्से में लोग पानी को पानी बोलते हैं, ठीक है। तो मानचित्र पर यह रेखा जो पानी बोलने वाले क्षेत्र पानी बोलने वाले क्षेत्र को आपस में बांटती है या अलग करती है, इसी को कहते हैं आइसोग्लास रेखा, ठीक है। तो ये किसी भूगोल से संबंधित नहीं है, विज्ञान से संबंधित नहीं है, भाषा विज्ञान से संबंधित है। एक ही शब्द को दो क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोलने वाले क्षेत्रों को अलग करने वाली रेखा को आइसोग्लास रेखा कहते हैं। अगला देखेंगे हम लोग आइसोग्रेड रेखा, ठीक है। आइसोग्रेड को देखेंगे, एक ही प्रकार के लक्षणों से युक्त शैलों को मिलाने वाली रेखा। कायांतरण की समान कोटि को प्राप्त शैलों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोग्रेड रेखा, ठीक है। अगला आता है आइसोपोरो रेखा। चुंबकीय विषमताओं में समान वार्षिक परिवर्तन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोपोरो रेखा। थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। आप लास्ट तक जरूर देखना, सारी रेखाएं आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी, ठीक है।
अगला देखेंगे आइसोक्राइम रेखा। एक निश्चित समय पर सर्वाधिक शीतल तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोक्राइम रेखा। ठीक है, अगला देखेंगे आइसोक्लाइन रेखा। चुंबकीय नति यानी मैग्नेटिक डिप की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोक्लाइन रेखा। इसे अगर साधारण शब्दों में समझें तो इस प्रकार समझ सकते हैं, मानचित्र पर वे काल्पनिक रेखाएं जो समान चुंबकीय नति झुकाव यानी इक्वल मैग्नेटिक डिप वाले स्थानों को आपस में मिलाती हैं उन्हें आइसोक्लाइन रेखा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आइसोक्लाइन रेखा। अब हम समझेंगे चुंबकीय नति क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक डिप क्या है? नति का मतलब होता है झुकाव। जब आप एक चुंबकीय सुई को उसके केंद्र से स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो वो बिल्कुल क्षैतिज नहीं रहती है। ठीक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं रहती है, वो पृथ्वी के चुंबकीय आकर्षण के कारण थोड़ा नीचे की ओर झुक जाती है। इसी झुकाव कोण को जो है मैग्नेटिक डिप कहते हैं। अगर इक्वेटर की बात करेंगे हम चुंबकीय नति की तो वो होती है 0 डिग्री। ठीक है, कितनी होती है? 0 डिग्री होती है। और अगर हम बात करेंगे पोल्स की, ठीक है, अगर हम पोल्स की बात करेंगे तो ये होती है 90 डिग्री। ठीक है, जो चुंबकीय नति होती है ये पोल्स पे तो होती है 90 डिग्री की, लेकिन इक्वेटर पे यानी भूमध्य रेखा पे ये होती है 0 डिग्री। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग आइसोडाइन रेखा। समान चुंबकीय गहनता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोडाइन रेखा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग आइसोथर्मोब्रॉस। इस रेखा को देखेंगे समान ग्रीष्मकालीन वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोथर्मोब्रॉस। अब आता है आइसोनोमेलस लाइन क्या है? ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आइसोनोमेलस लाइन क्या है? समान तापीय विसंगति थर्मल एनोमल वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोनोमेलस लाइन। ठीक है, इसी शब्द को अभी हमने पिछली उसमें पढ़ा था, जीआईसी में हमने बताया था कि पूछा गया है। इन शब्दों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, कहीं ये शॉर्ट फॉर्म में दिया जाता है, कहीं ये इस तरह दिया जाता है। ठीक है, तो हम इसे समझेंगे कि समान तापीय विसंगति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या है। इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझेंगे। इसको कहीं कहीं आइसोनॉर्मल रेखा भी बोल देते हैं। ठीक है, ISONOMAL, इसको कहीं कहीं आइसोनॉर्मल रेखा भी बोल देते हैं। इन दोनों शब्दों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो हम देखेंगे आइसोनोमेलस लाइन क्या है। भूगोल और मौसम विज्ञान में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण शब्द है ये। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो ये वो काल्पनिक रेखा है जो मानचित्र पे उन स्थानों को जोड़ती है जहां तापमान की विसंगति समान होती है। ये रेखाएं तापमान के वास्तविक मान को नहीं बल्कि उसके विचलन को दर्शाती हैं। अब हम देखेंगे तापमान विसंगति क्या है। ठीक है, एक सवाल मन में आ रहा होगा कि तापमान विसंगति क्या है। ये तापमान विसंगति वाले स्थानों को मिलाती है। ठीक है, तापमान विसंगति, तो इसको देखेंगे किसी स्थान का वास्तविक तापमान, किसी स्थान का जो वास्तविक तापमान हो और उसी अक्षांश के औसत तापमान के बीच के अंतर को तापमान विसंगति कहते हैं। ठीक है, मान लो किसी स्थान का जो वास्तविक तापमान है वो है 10 सेल्सियस और उसी अक्षांश पे स्थित किसी अन्य जो है जगह का तापमान हो जो है 15 सेल्सियस, तो जो तापमान विसंगति आएगी वो +5 आएगी। ठीक है, ये वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद करती है कि कौन से क्षेत्र अपनी स्थिति के हिसाब से असामान्य रूप से ठंडे या गर्म हैं। ठीक है, समुद्री प्रभाव क्या होता है, इसके माध्यम से ये पता चलता है कि समुद्री धाराएं या हवाएं किसी विशेष क्षेत्र के तापमान को औसत से कितना अलग कर रही हैं। ठीक है, उसको कहते हैं आइसोनोमेलस लाइन। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि ये है क्या, समान तापीय विसंगति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोनोमेलस लाइन। अगला आता है आइसोरिदम्स। समान मान वाली रेखाओं का एक सम्मिलित जेनेटिक जो नाम है उसको कहते हैं आइसोरिदम्स लाइन। ठीक है, अगला कुछ मौसम और जलवायु का प्रदर्शन करने वाले यंत्र को देखेंगे और शब्दावली को देखेंगे। ठीक है,
इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एनिराइड बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है वायुदाब का मापन करता है, इससे वायुदाब मापी जाती है। 14 बैरोमीटर इसी का रूप है, ठीक है, एयर प्रेशर नापता है ये। अगला है अल्टीमीटर। क्या है? वायुयान में वायुदाब तथा ऊंचाई ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है क्या? अल्टीमीटर। अगला है विंडवेन। क्या है? यह है वायु दिशा सूचक यंत्र, ठीक है, वायु की दिशा बताता है विंडवेन। एनीमोमीटर क्या है? वायु की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे ब्यूफोर्ड स्केल पर दर्शाया जाता है। रेन गेज जो वर्षा नापता है, ठीक है, वर्षा मापी यंत्र है। रेन गेज कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है, पीजीटी जो इस टाइम लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है रेन गेज। अगला आता है क्लाइमेटोग्राफ। क्या है? औसत मासिक तापमान की विभिन्नता को वृत्तात्मक चित्र में दर्शाने वाला चार्ट जो है वो कहलाता है क्लाइमेटोग्राफ। अगला है रेखा चित्र, लाइन ग्राफ। क्या है? तापमान और आर्द्रता को वाई अक्ष तथा समय को एक्स अक्ष पर दर्शाया जाता है रेखा ग्राफ पे। तापमान, वर्षा, जन्म दर, मृत्यु दर, इन सभी आंकड़ों को जो है दर्शाया जाता है लाइन ग्राफ है। अगला आता है क्लाइमोग्राफ। क्या है? जलवायु के दो तत्वों को एक्स और वाई अक्ष के सहारे दिखाया जाता है। अगला आता है हीदर ग्राफ। क्या है? पूरे 12 माह के तापमान और वर्षा के संबंध को प्रकट करता है। इसके निर्माता जो है वो जी टेलर है। हीदर ग्राफ। अगला आता है आर्द्रता मापी यंत्र कौन सा है? ठीक है, तो वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर है। अगला है ओक्टास मापनी। क्या है? मेघाच्छादन यानी बादलों की मात्रा के मापन युक्त प्रयुक्त होता है ओक्टास मापनी।